चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, तो 18th क्वेश्चन करते हैं। 18th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक लगातार, और क्या बनाया एक स्पाइरल। ठीक है जी, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, लगातार। ठीक है जी, सेमी सर्कल्स हैं विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिवली क्या है, ए एंड बी। देखो कैसे, स्टार्टिंग विद सेंटर ए। देखो जैसे मान लो ये है, यहाँ पे बना देता हूँ डायग्राम। ठीक है, जैसे मान लो ये एक लाइन है। ठीक है, ये कोई भी एक पॉइंट ए है। ठीक है ना, ये पॉइंट ए है। ए से क्या करा गया बेटा, ए रेडियस लेके क्या करा गया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया गया। लो जी, सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी, ये पॉइंट ए है। दूसरा पॉइंट क्या बन गया, बी। उसने बोला ना स्टार्टिंग एट ए एंड बी विद द सेंटर एट ए। पहले में क्या है, थोड़ा नीचे कर, ये लो, विद सेंटर एट ए। पहले ए में सेंटर है और रेडियस कितना 0.5, यानी ये 0.5 रेडियस ओपन करा कंपास से और ये सेमी सर्कल लगा दिया। ठीक है जी, अब ये 0.5 और 0.5 टोटल कितना हो गया, 1 हो गया ना। टोटल कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है जी, तो नेक्स्ट रेडियस कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। तो यानी कि अब इसी को पूरे को रेडियस बना के और एक दूसरा सेमी सर्कल बनाया गया ऐसे करके, ए ऐसे करके। बात को समझे, ये पॉइंट सी आ गया मान लो। ठीक है जी, अब ये कितना बन गया टोटल, समझे ना, 1.5। तो अब इसको लेके ये एक तीसरा सेमी सर्कल बनाया गया, फिर ये पूरा यही रेडियस लेके एक सेमी सर्कल और बना दिया गया। बात को समझ रहे हो, यानी ऐसे जब हम घूमते जाएंगे तो ये एक स्पाइरल ही बन गया ना। ये स्पाइरल ही तो होता है, जैसे आपकी कॉपीज नहीं होती स्पाइरल बाइंडिंग वाली, तो ऐसे स्पाइरल बन गया ना, रेडियस बढ़ता गया 0.5 0.5। ठीक है जी, तो उसने बोला है व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल। उसने कहा है कि ये जो टोटल लेंथ है, ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ। ठीक है जी, ये जितना भी स्पाइरल बनेगा वो टोटल कितनी लेंथ का बनेगा, अगर हम कितने लें 13 कंसेक्यूटिव सर्कल्स। अगर हम कितने सेमी सर्कल्स लें 13। समझ गए, जैसे ये एक सर्कल हो गया, ये दूसरा सर्कल हो गया, ये थर्ड सर्कल हो गया, ये फोर्थ सेमी सर्कल हो गया, ये फिफ्थ सेमी सर्कल हो गया, ये सिक्स्थ वाला सेमी सर्कल हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे कितने सेमी सर्कल्स लिए गए हैं, 13। तो उसने बताया टोटल लेंथ बताओ कितनी है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, सारे सेमी सर्कल की लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, प्लस करेंगे उनको, और क्या। हाँ, तो अब ध्यान देना कि हमने लेंथ कैसे बनानी है। ठीक है, मतलब एपी कैसे बनानी है। ये पहली लेंथ है L1, ये दूसरी लेंथ L2, ये थर्ड लेंथ L3। समझ गए, ऐसे करके लेंथ चली जा रही है। अब देखो एपी कैसे बनाएंगे। अब बेटा हमने क्या टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है, यानी कि जो हम एपी बनाएंगे वो भी लेंथ की बनाएंगे ना। तो बेटा देखो, जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की जो लेंथ होती है, लेंथ का मतलब क्या, सरकमफ्रेंस। ठीक है जी, लेंथ का मतलब क्या, सरकमफ्रेंस। अब देखो, जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है वो पता है ना 2πr होता है। सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, सेमी का मतलब क्या होता है, आधा। तो मतलब उसकी फिर लेंथ भी आधी हो जाएगी, यानी कि πr। बात को समझ रहे हो। ठीक है जी, तो जो पहला सेमी सर्कल है, ठीक है, जो पहला सेमी सर्कल है उसका रेडियस कितना है, 0.5, यानी पहली लेंथ क्या हो जाएगी, पाई मल्टीप्लाई 0.5। दूसरी लेंथ क्या हो जाएगी, π/1। ठीक है जी, तीसरी लेंथ क्या हो जाएगी, π/1.5। और ऐसे हम आगे चलते जाएंगे, ये हमारी एपी बनेगी। ठीक है जी, अब इसको फेयर काम में करते हैं अच्छे से। कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना, मेन बात एपी की है बस। ये जो लास्ट वाले 5 क्वेश्चन है ना, इसमें मेन बात एपी की है। ठीक है, ऐसे केस स्टडी में आते हैं। देखो क्या आएगा, पहले L1 है, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, वो क्या बनेगी, π/0.5। पहला रेडियस 0.5 था ना, यानी कि π/5/10। ये पॉइंट निकालेंगे तो नीचे 10 आएगा ना, इसकी कर दो कटिंग तो ये 1/2 बन जाएगा, यानी कि क्या बन गया, π/2। लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल π/r। दूसरे का रेडियस क्या था, 1 था, वो क्या बन गई, पाई। ठीक है जी, लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल वो क्या बन जाएगी, π/r। थर्ड में क्या था, रेडियस 1.5 ना, तो इट विल बी π/15/10। तो इसकी 5 के टेबल पे कटिंग कर देंगे तो इट विल बी 3π/2। ठीक है जी, इसी तरह से जो फोर्थ लेंथ आएगी दैट विल बी π/2, दैट इज़ 2π। और ऐसे हम चलते जाएंगे 13 सर्कल में। ठीक है जी, ठीक है जी, तो
चलो जी कैसे करेंगे फिर इसको, तो ए पी क्या बन जाएगी, देयरफॉर जो ए पी है वो ए पी क्या बन गई बेटा, पहली टर्म क्या आई पाई अपॉन टू, ये देखो ध्यान से, ठीक है, पहली टर्म क्या आई पाई अपॉन टू, फिर पाई, फिर 3 पाई ऑन टू, फिर 2 पाई, ठीक है जी। तो पाई ऑन टू, फिर पाई है, फिर 3 पाई ऑन टू, देन 2 पाई एंड देन अप टू 13 टर्म्स। तो ऐसे करते करते हमने जाना है 13 टर्म्स की तरफ, ठीक है। तुम चाहो तो 13th वाली लास्ट टर्म फाइंड आउट कर लो, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे ए कितना आ गया, फर्स्ट टर्म पाई अपॉन टू, जो कॉमन डिफरेंस है दैट विल बी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू पाई अपॉन टू, ठीक है जी। एन की वैल्यू क्या है 13, और वही हमने एस 13 फाइंड आउट करना है, टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है ना, ठीक है जी। तो ठीक है, फिर सबसे पहले तो एस एन का फॉर्मूला लगाओ, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ओके। तो एन की वैल्यू 13 पुट कर दो, इट विल बी 13 अपॉन टू, टू मल्टीप्लाई ए कितना था पाई बाई टू, प्लस 13 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है, वो भी पाई अपॉन टू, ठीक है, डी भी पाई अपॉन टू है ना, हाँ ठीक है। तो ये टू टू कैंसिल हो गया, तो एस 13 कितना आ गया हमारे पास, इट इज़ 13 अपॉन टू पाई प्लस 13 माइनस वन, ये क्या बन गया 12 मल्टीप्लाई पाई बाई टू। तो इसकी भी कटिंग कर दो, ये 6 पाई बन जाए, मतलब 6 आ जाएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास जो एस 13 है यहाँ पे कर देता हूँ, लो, ठीक है जी। तो जो हमारे पास एस 13 है, ठीक है जी, एस 13 क्या निकल के आ गया, एस 13 बन गया हमारे पास 13/2, और देखो ध्यान से क्या बन गया 13/2 पाई प्लस 6 मल्टीप्लाई पाई हो गया ना, ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा 13/2 पाई प्लस 6 पाई, तो ये कितना बन जाएगा 7 पाई बन जाएगा। तो 13/2 मल्टीप्लाई 7 पाई, ओके। अब देखो ध्यान से देखो, अब इसको ऐसे नहीं छोड़ना, ठीक है। अगर तुम क्वेश्चन देखो तो ये देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लास्ट में लिखा हुआ है टेक पाई इक्वल्स टू 22/7, तो पाई की वैल्यू 22/7 फिल करके हमें इसको प्रॉपरली सोल्व करना है, ठीक है जी। तो इट इज़ इक्वल्स टू 13/2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई पाई क्या था 22/7, ठीक है जी। तो ये 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 2 एंड 11। तो यानी कि एस 13 की वैल्यू क्या आ गई 13 मल्टीप्लाई 11, और 13 मल्टीप्लाई 11 कितना आता है 1133 143, ठीक है जी। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 143 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो चाहो तो नीचे इंग्लिश में लिख दो, टोटल लेंथ इक्वल्स टू 143 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हाँ जी देखो 2 क्वेश्चन रह गए, फटाफट कर लेते हैं। 19th में क्या है जी, 200 logs आर स्टैक्ड, स्टैक्ड मतलब जमा करना, जमा करे गए हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, ठीक है जी। अच्छा लोग्स का मतलब क्या होता है, लोग्स का मतलब होता है लकड़ी है, ठीक है। जैसे वो देखते हैं ना हम ट्रकों में लकड़ी काट के, ठीक है, उसको लेके जाते हैं पेड़ों को काट के, ठीक है जी, उसको बोलते हैं लोग्स। तो कैसे रखे गए हैं, 20 लोग्स ऐसे हैं इन दी बॉटम रो, 19 इन दी नेक्स्ट रो, 18 इन दी रो नेक्स्ट टू इट, ठीक है। यानी कि जो सबसे नीचे वाली रो है, ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम बना के बताता हूँ मैं। जैसे कि सबसे नीचे वाली रो है उसमें कितने लोग रखे गए हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके कितने पेड़ रखे गए हैं, ठीक है जी 20 हैं। उससे ऊपर क्या है एक कम है 19 है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे ऑब्वियसली एक कम ही आएगा, उसके ऊपर क्या है 18 है, एक और कम है, बात को समझे। तो ऐसे करके सारे लोग्स रखे गए, ठीक है ना। करना क्या है जी, इन हाउ मैनी रोज आर 200 लोग्स प्लेस्ड, टोटल कितने हैं जी 200 हैं, यानी कि जो सम दे रखा है वो कितना दे रखा है 200, ठीक है जी। और वही हमने एन फाइंड आउट करना है कि वो टोटल कितनी रोज में कम्प्लीटली आ पाए हैं, ठीक है जी। एंड हाउ मैनी लोग्स आर देयर इन द टॉप मोस्ट रो, और ये जो टॉप मोस्ट रो होगी उसमें लोग्स कितने होंगे, ठीक है। ये नंबर ऑफ रोज बता रहा है, ये टॉप मोस्ट रो की वैल्यू बता रहा है। आपको इंट्रोडक्शन में डिफरेंस खास समझाया था एन और ए एन में क्या फ़र्क होता है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ए एन का मतलब होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस टर्म की वैल्यू, ठीक है जी। तो वही उसने यहाँ पे पूछ लिया।
टोटल कितनी रोज़ बनेंगी वो n है, और लास्ट रो में कितने लोग्स होंगे मतलब लास्ट रो की वैल्यू। बात को समझे? ये दो चीज़ें हमने करनी है, ठीक है ना। अब देखो ज़रा ध्यान से, इसकी AP कैसे बनेगी, देखना ध्यान से ज़रा। AP कैसे बनेगी? सबसे पहली लाइन में 20 लोग्स हैं, फिर 19 है, फिर 18 है, ठीक है, और ऐसे करते जाएंगे, हमें नहीं पता कितने हैं, ठीक है, एन ही तो फाइंड आउट करना है। बात को समझे ना। तो यहाँ से जो ए है वो कितना आ गया बेटा 20, जो कॉमन डिफरेंस है वो आ गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज़ -1, ठीक है जी। जो एन है वी हैव टू फाइंड आउट, और ए एन है दैट इज़ ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट, लेकिन जो सम है वो दे रखा है 200, टोटल लोग उसने दे रखे हैं ना 200 थे, ठीक है जी। तो बस इसी की हेल्प से हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो पहले तो एस एन का फॉर्मूला लगाओ, n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ठीक है जी। तो एस एन इक्वल्स टू n/2, अच्छा एस एन की यहाँ वैल्यू लगा दो, कितना था टोटल 200 लोग थे ना, ठीक है जी। 2 मल्टीप्लाई ए कितना है 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -1, ओके जी। तो ये क्या बन गया 200 इक्वल्स टू n/2 20 प्लस 2 40 आ गया, माइनस n प्लस 1, ठीक है बेटा। ये -1 अंदर मल्टीप्लाई हो गया ना, ठीक है जी। बात को समझे? अब बस कैलकुलेशन रहेगी और कुछ नहीं है। देखो ध्यान से हम क्या करेंगे, ये इसको ऊपर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा 200 इंटू 2 इक्वल्स टू n टाइम्स 40 प्लस 1 क्या बन गया 41 प्लस n, ठीक है जी। तो 400 इक्वल टू 41 n प्लस n स्क्वेयर, ठीक है। तो 400 उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, n स्क्वेयर प्लस 41n माइनस 400 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। अब हमारा काम क्या है, इसको सोल्व करना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ताकि हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। आपकी मर्ज़ी है, चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, चाहो तो फैक्टराइजेशन मेथड करो, ठीक है जी। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन से करके देख लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन के लिए क्या है, आपको क्या बोला है, मल्टीप्लाई करने पे क्या है 400 प्लस माइनस करके क्या है 41। तो मल्टीप्लाई करके जो आ रहा होता है उसके हम एक बार क्या कर लेते हैं फैक्टर, ठीक है जी। ये हमने कर लिया फैक्टर, ठीक है ना, ये हमने कर लिए इसके फैक्टर्स। लो जी, टोटल ये फैक्टर्स आ गए। अब 41 बनाना है, कैसे बनाएंगे देख लो, किसको हम करेंगे, ये तो 25 बन जाएगा, हाँ ठीक है, 16 और 25, 25 और 6, हाँ ठीक है। इसको इकट्ठा कर लो, ये क्या बन गया 16, इसको इकट्ठा कर लो, ये क्या बन गया 25। अब 25 और 16 को प्लस करोगे तो 41 बनता है ना, ठीक है जी। तो ये हमें नंबर मिल जाएंगे, प्लस ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 16n लिख दो, यहाँ पे 25n लिख दो, माइनस 400 इक्वल्स टू 0, ओके। यहाँ से n कॉमन, n प्लस 16, यहाँ से 25, एक मिनट, n प्लस 16, एक मिनट देखो, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव था ना, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, ओके। तो यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो इधर भी आएगा माइनस और इधर भी आएगा माइनस, बात को समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये बन गया n-16, ठीक है। चलो इसको ऐसे करते हैं, एक और पेज पे सोल्व कर लेता हूँ। अच्छा हमारे पास क्या बन गया था, ये चीज़ बन गई है, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पे सोल्व कर लेते हैं। ये क्या बन गया हमारे पास, ये हमारे पास बन गया, ये देखो, लो, ठीक है, लो। तो ये क्या बन गया हमारे पास 400 इक्वल्स टू 41n माइनस n स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये सारा कुछ इधर जाएगा तो n स्क्वायर पॉजिटिव, 41 नेगेटिव, और 400 को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो यानी कि ये हमारा बनेगा -16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। ये इक्वेशन बन गई। n कॉमन आएगा तो n-16, ठीक है, -25 कॉमन आएगा तो n-16। अच्छा देखो मुझे मेरी गलती कैसे पता चली, ये देखो मैंने क्या करा था, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे भी पॉजिटिव था, ठीक है। लेकिन ये देखो यहाँ पे नेगेटिव था, सॉरी,
लेकिन जब मैं इन दोनों को पॉजिटिव लूँगा तो ये -400 थोड़ी ना बनेगा, ये तो +400 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मेरी गलती पता चली, तो मैंने पीछे देखा तो यहाँ पे गलती कर दी थी, यहाँ माइनस था, हमने प्लस लिख लिया था। समझ गए? तो ऐसे आपको अपनी गलतियाँ भी आसानी से पता चल जाएंगी अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना? चलिए, तो ये n-16 कॉमन, यहाँ से n-25 बन जाएगा इक्वल्स टू 0, यानी कि n की दो वैल्यूज़ आ गई 16 एंड 25। ठीक है जी। अब इसमें से कौन सा भाई रिजेक्ट करें, कौन सा एक्सेप्ट करें, ये आगे पता चलेगा। ठीक है जी। अब देखो ए एन की वैल्यू क्या है, a+n-1 इंटू डी, यही तो है फॉर्मूला। ठीक है जी। अब देखो केस फर्स्ट ले लो। केस फर्स्ट में क्या है, व्हेन n इक्वल्स टू 16। अब देखो बेटा, इसमें केस क्यों बना रहे हैं, n का मतलब क्या, नंबर ऑफ रोज। वो 16 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती हैं। यहाँ तो मान लो एक आधी चीज़ नेगेटिव आ जाती, हम उसको कैंसिल कर देते क्योंकि नंबर ऑफ रोज कैन नॉट बी नेगेटिव, सीधा आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे फिर केसेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है। अब देखो तो A16 का मतलब क्या हो गया, A16 का मतलब क्या, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज 16। A16 का मतलब क्या हो गया, 16th रो में कितने लोग्स पड़े हैं। ठीक है जी। तो A की वैल्यू थी 20 प्लस 16 -1, डी की वैल्यू क्या थी, -1। ठीक है, तो ये बन गया 20 -15। ठीक है, 20 -15 का मतलब 5। ठीक है, ठीक है ना बेटा, 16 -1 15 हो गया, -1 मल्टीप्लाई तो -15। देयरफॉर नंबर ऑफ रोज क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई, इक्वल टू 16 एंड नंबर ऑफ लॉग्स, नंबर ऑफ लॉग्स किसमें, इन 16th रो। तो 16th रो में लॉग्स भी कितने आ गए, 5। ठीक है जी, समझ गए? इसका मतलब जो हमारा दूसरा केस है वो होगा फिर रिजेक्ट। दूसरा कौन सा था, जब n की वैल्यू आ गई 25। ओके, दूसरा यही था ना। अब देखो केस 2 को डिस्कस करो। केस 2 क्या है, व्हेन n इक्वल्स टू 25। जब n 25 है तो फिर ए एन यानी कि A25 क्या हो गया, A+n-1 इंटू डी। ठीक है जी। इट विल बी 20 -24। ठीक है जी, 20 -24 का मतलब -4। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि A25 का मतलब क्या हो गया, 25th रो में कितने पेड़ हैं, 25th रो में कितने पेड़ हैं, -4। ये क्या बात हुई, बात को समझे? यहाँ पे क्या आ गया, n इक्वल टू 16, यानी नंबर ऑफ रोज इज 16 एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन 16th रो क्या आ गया, 5। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, नंबर ऑफ रोज इज 25 एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन 25th रो कितने हैं, -4। ये तो है ही नहीं। ठीक है जी, बिकॉज नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी नेगेटिव, नंबर का भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो ये था हमारा 18th क्वेश्चन, सॉरी 19th क्वेश्चन। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है जी। हाँ जी, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है जी, इन आ पोटैटो रेस। ठीक है, एक पोटैटो रेस हो रही है। अब ये क्या चीज़ है, देखते हैं। अ बकेट इज़ प्लेस्ड एट स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है जी, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। बकेट क्या है, जो फर्स्ट पोटैटो है उससे 5 मीटर की दूरी पर है। एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर आर टोटल 10 पोटैटोज इन अ लाइन। तो पहले तो इतनी सिचुएशन को समझते हैं, ये सिचुएशन है क्या। देखो बेटा, ये क्या सिचुएशन है कि आपके पास क्या है बेटा, एक बकेट है। ठीक है, क्या है, एक बकेट है। ठीक है जी। उसने बोला है कि जो फर्स्ट पोटैटो है, ये बकेट रखी गई ग्राउंड पे। ठीक है, कि जो फर्स्ट पोटैटो है वो बकेट से कितना दूर है बेटा, फर्स्ट पोटैटो बकेट से 5 मीटर दूर है। ठीक है जी। और जो बाकी सारे पोटैटो हैं वो कितने हैं, 3-3 मीटर दूर है। ठीक है, ये दूसरा पोटैटो है, ये तीसरा पोटैटो है, 4th 5th 6th 7th 8th 9th एंड 10th। ये सारे पोटैटोज़ में कितना गैप है बेटा, 3-3 का गैप है, 3 मीटर का गैप है। समझ गए? टोटल कितने पोटैटोज़ हैं, 10 पोटैटोज़ रखे गए। ठीक है, सब में 3-3 मीटर का गैप है। ठीक है, अब देखो क्या बनेगा हमारे पास, एंड देयर आर टोटल 10 पोटैटोज। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब अगली कंडीशन समझते हैं कि ये रेस है क्या, मतलब इसके रूल्स क्या हैं। अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम दी बकेट। एक कंपटीटर बकेट से स्टार्ट हुआ। ठीक है जी,
पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, नियरेस्ट मतलब सबसे नियरेस्ट पोटैटो कौन सा, ये वाला, ठीक है, वो जाएगा, ठीक है, इस पोटैटो को उठाएगा, रन्स बैक विद इट, फिर वापस आएगा इस पोटैटो को उठा के, ड्रॉप्स इन दी बकेट, और इस पोटैटो को बकेट में फेंक देगा, ठीक है जी। रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर दूसरा पोटैटो उठाने के लिए जाएगा, समझ गए, एंड कंटिन्यू इन दी सेम वे, फिर उसको उठा के वापस आएगा बकेट में डालेगा, फिर तीसरा पोटैटो लेने आएगा, फिर उसको वापस आके बकेट में डालेगा, फिर चौथा पोटैटो, ऐसे करके उसको ये 10 के 10 पोटैटोस बकेट में डालने हैं, ठीक है जी। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस अ कंपटीटर हैज़ टू रन, तो उसने बोला टोटल डिस्टेंस बताओ उसको कितना रन करना पड़ेगा, ठीक है जी। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 5 जाना 5 आना, उसके बाद 5 + 3 8, 8 जाना 8 आना, उसके बाद 5 + 3 8 + 3 11, यानी 11 जाना 11 आना, समझ गए। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम एक साइड का डिस्टेंस निकाल लेंगे टोटल, 5 + 3 + 3 जो भी है टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वापस भी तो आना है, ठीक है ना। मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस कितना है, मैं कहूँ बेटा 20 मीटर है, ठीक है, तो तुम कहो ए से बी गया फिर बी से ए वापस आया तो कितना लगा, 40 मीटर उसने ट्रैवल कर लिया ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह हम क्या करेंगे, वापसी में जितना भी डिस्टेंस आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या कर देंगे, सिर्फ एक साइड का डिस्टेंस निकाल लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, सिर्फ इतना डिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो अब हम पहले एपी बनाते हैं, ठीक है जी, बाकी क्वेश्चन सारा हो गया फिर। तो पहले एपी बनाओ, क्या बनेगी, जो हमारी एपी बनेगी वो क्या बनेगी, पहला डिस्टेंस क्या था 5 मीटर, अगला डिस्टेंस हो गया 3 + 8, अगला फिर हो गया 11, और ऐसे करते करते हमने कहाँ तक जाना है, 10 टर्म्स तक जाना है, कहाँ तक जाना है, 10 पोटैटोस बोल दो, ठीक है, 10 पोटैटोस उठाने, ठीक है जी। तो यहाँ से ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म में आ गई 5, जो कॉमन डिफरेंस है वो बन गया सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 3, ठीक है जी। और टोटल कितने पोटैटोस है बेटा, 10 है, ठीक है, और वही हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि S10 क्या है हमारे पास, ठीक है जी, बात को समझे। तो चलो फिर हो जाओ स्टार्ट। तो Sn कितना हो गया, n/2 2a + n-1 × d, ओके। तो S10 कितना हो गया, 10/2 2 × a + 10-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना था 3 का, ठीक है जी। इसकी कटिंग करी, ये 5 हो गया, तो S10 कितना आ गया बेटा, 5 × 2 × 5 10 + 9 × 3, ठीक है जी। मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ बच्चों की तरह। तो S10 कितना हो गया, 5 × 10 + 9 3 = 27, तो S10 कितना हो गया, 5 × 37, 5 और 37 को मल्टीप्लाई करा तो आंसर कितना आ गया, 185 कितना था मीटर, ठीक है जी। अब अगेन वही बात है बेटा, ये डिस्टेंस क्या आया, ये डिस्टेंस आया एक साइड का, हमने टोटल निकालना यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस a competitor हैज़ टू क्या था क्वेश्चन में, हैज़ टू रन, क्वेश्चन में रन लिखा तो हम भी रन लिखें। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, जितना भी ये आया उसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई, यानी कितने मीटर आंसर आ गया फिर, 370 मीटर, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया, 370 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5 जो कि फिनिश हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 6th चैप्टर की इंट्रोडक्शन के साथ, बड़ी कमाल की इंट्रोडक्शन होगी, ठीक है जी। तो बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।